तो क्लास 9th मैथ की न्यू बुक के अंदर जो सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर थ्योरी पार्ट को कवर करना ज़रूरी है, उसके बिना हमें कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हम बेसिक पार्ट कवर करेंगे। आज के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे, किस-किस टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है? उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बेसिक पार्ट के ऊपर सबसे पहले नंबर्स पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट को पढ़ते हैं सबसे पहले कि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं। कांस्टेंट नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि जिनकी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 2 3 4। ये जो नंबर हैं इनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। इसको मैं 1 को 2 नहीं लिख सकता, 2 को मैं 3 नहीं लिख सकता, या फिर 5 को 4 नहीं लिख सकता। इस तरीके से इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि फिक्स वैल्यू रहती है। इनको मैं किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकता। वो बोल सकता हूँ मैं, उनको कांस्टेंट नंबर बोल देते हैं। अब अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल के अंदर उल्टा है कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए ऑल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे फिक्स वैल्यू जिनकी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मैथ के अंदर अगर हम देखें तो कई बार मैं एक्स का यूज़ करता हूँ, ठीक है? मैथ में कई बार एक्स का यूज़ होता है। एक्स की वैल्यू मैं चाहे मैं 1 रख लूँ, ठीक है? 2 रख लूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, यानी कि मैं इसकी वैल्यू, और ये चेंज होती रहेगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी इक्वेशन के लिए मैं लिख लेता हूँ 2x + y इज़ इक्वल टू, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लेता हूँ। 2x + y फिलहाल ये समझ में नहीं आने वाला, पर मैं आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बता देता हूँ, ठीक है? तो 2x + 5 एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, 2x + 5 इज़ इक्वल टू 2 ले लेता हूँ, ठीक है? तो क्या करोगे, 5 को उधर भेजोगे तो ये 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ से 5 2 - 5 कितना हो जाता है? -3। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वो -3/2 आ जाएगी। आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। तो ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि यहाँ से मैं x की वैल्यू कुछ भी डालूँ, यहाँ से वैल्यू सैटिस्फाई कर जाएगी। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर तो ये -3/2 सैटिस्फाई करेगी, पर अगर मैं ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लेता, जो कि अभी क्लास 9 का 4th चैप्टर है, अगर वो ले लेता तो उसकी इनफ़ाइनाइट वैल्यूज़ निकलती, और ये इस तरीके से हमारी वेरिएबल की अलग-अलग वैल्यू निकलती। समझ गए होंगे? ऊपर-ऊपर से थोड़ा-थोड़ा, कोई बात नहीं, वेरिएबल्स आपने क्लास 8 के अंदर भी पढ़े होंगे। तो नेचुरल नंबर की अब बात करते हैं। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, या फिर कहें कि काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या होगी इनकी? एग्ज़ाम्पल ये होगी कि 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन, यानी कि इनफ़ाइनाइट तक जाएँगी ये, ठीक है? आगे इनफ़ाइनाइट तक जाएँगे। एग्ज़ाम्पल मैंने लिख देता हूँ। एग्ज़ाम्पल है 1 2 और ऐसे इन्फिनाइट तक जाएँगे। यहाँ से अभी मैं 1 मिनट, इसको मैं यहाँ से इरेज़ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। एग्ज़ाम्पल 1 2 3 और ऐसे इनफाइनाइट तक ये नंबर्स जाते हैं, ठीक है? इनफाइनाइट तक ये नंबर्स जाते हैं। ये है नेचुरल नंबर जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, या फिर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो नेचुरल नंबर कहलाता है, ठीक है? ये कांस्टेंट और वेरिएबल्स और नेचुरल नंबर का अगर क्लियर हो गया है आपको ये, ठीक है? तो कांसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम आगे चलते हैं जिसके अंदर हम थोड़े और नंबर्स के बारे में जानते हैं। तो स्क्रॉल कर देता हूँ मैं थोड़ा-सा, ये रहा। अब होल नंबर्स, नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, वो क्या चीज़ है? ज़ीरो। तो इसके अंदर कह सकते हैं कि जो वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हों, या फिर 0 प्लस काउंटिंग नंबर्स का मिक्सचर, ठीक है? यानी कि इस तरीके से होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से जो आगे तक जाते रहते हैं, उनको हम बोल सकते हैं ये होल नंबर कहलाते हैं। यानी कि जो 0 से स्टार्ट होते हैं, या फिर 0 में हमने काउंटिंग नंबर को मिला दिया है, वो हम होल नंबर, उसको हम होल नंबर बोल देते हैं, ठीक है? इंटीजर्स क्या हैं? अब इंटीजर्स इसके अंदर बोल सकते हैं ऐसा मिक्सचर है नेगेटिव नंबर्स का और होल नंबर्स का। होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स का मिक्सचर है, जिनको हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, और एग्जांपल में मैंने एक फ़ोटो लगाई है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 0 को शो करा है। 0 कैसा नंबर है? 0 ना तो पॉज़िटिव है और ना तो नेगेटिव है, यानी कि वो एकदम बीच में खड़ा है ना, इसका मतलब है ना तो वो पॉज़िटिव रहेगा और ना तो वो नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि इंटीजर नंबर लाइन के ऊपर हमारे 2 तरह के नंबर होते हैं। कौन-कौन से नंबर होते हैं?
पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो अब हम चलते हैं स्क्रॉल कर ताकि हम और नंबर्स के बारे में जान सकें, ठीक है? इंटीजर्स का आपको बता दिया कि होल नंबर कहाँ से आ गए, होल नंबर इस तरीके से आए क्योंकि 0 यहाँ से नेगेटिव नंबर देख रहे हो ना, नेगेटिव नंबर के बाद जब पॉजिटिव नंबर से जा रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर से पहले देखो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर, हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जाते हैं और ये इन्फिनाइट तक जाते हैं, सिर्फ 4 तक नहीं, ये मैंने बस 4 तक की नंबर लाइन बनाई है, बल्कि फ़ोटो लगाई है इसके ऊपर, ठीक है? 4 तक की नंबर लाइन बनाई है, पर असल में ये इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं आगे और आगे हम समझेंगे रैशनल नंबर्स का फंडा कंसेप्ट। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर आपके लिए नया पार्ट होगा, पर रैशनल नंबर आपने क्लास 8 के अंदर पढ़ा होगा। रैशनल नंबर के अंदर क्या होता है? देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, वेयर पी और क्यू जो मेरे हैं वो इंटीजर होंगे और क्यू नहीं इक्वल होगा 0 के। क्यू नहीं इक्वल होगा 0 के? अगर मैं क्यू को 0 के इक्वल कर दूँ, तो मुझे पता लगेगा क्यू को अगर मैं 0 के इक्वल कर दूँ, तो आंसर जो मेरा आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि 0 जो है रैशनल नंबर तो है, पर 0 के क्यू की प्लेस पर मैं 0 को यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर मैं 0 को नहीं रख सकता। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, रैशनल नंबर की एग्ज़ाम्पल दी हुई है। जैसे 4/5 पहला आ जाता है, 4/5, ठीक है? और कौन-कौन से हैं? 4/5 हो गया, ठीक है? 5/3 हो गया, 0 हो गया। 0 एक रैशनल नंबर है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पेपर के अंदर भी पूछ सकता है कि 0 बताओ कि एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा बिल्कुल रैशनल नंबर होगा, क्योंकि क्यू की जगह पे तो हम 0 को नहीं रख सकते, पर क्या पी की जगह पे रख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल रख सकते हैं। अब यहाँ से 4/5 हो गया, 5/3 हो गया, 0 एक रैशनल नंबर हो गया। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, ऑल द नंबर्स और एक और एग्ज़ाम्पल है, ये बहुत मस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। ऑल द नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर। हर एक नंबर जो है रैशनल नंबर कहलाएगा, बिकॉज़ अगर आप मान के चलो 1 है, तो 1 को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 की फॉर्मेट में, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, तो वो वही देगा आउटपुट जो उसका ऊपर वाला लिखा हुआ है, ठीक है? यानी कि न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, ये देखो 1 को मैंने 1/1 की फॉर्मेट में लिखा है, 2 को मैंने 1/1 2/1 की फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ऐसे ही आप जितने भी नंबर ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, इनफिनाइट तक ले लो, जितने भी नंबर ले लो, पर उसके नीचे 1 रहता है हमेशा, और वो बस दिखता नहीं पर हमेशा 1 रहता है, और उस नंबर को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। अब इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको मैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकता, और पी और क्यू इंटीजर नहीं है, ठीक है? इस टाइप के नंबर को मैं इर्रेशनल नंबर बोल सकता हूँ। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ √2। √2 क्या है भाई? √2 इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ, √2 के अगर आप देखोगे, रूट 2 के अंदर देखोगे तो आपकी इसकी डेसिमल एक्सटेंशन रूट 2 की डेसिमल एक्सटेंशन किस तरीके की निकलती है? एक ऐसी डेसिमल एक्सटेंशन निकलती है जिसके अंदर पैटर्न फॉलो नहीं होता, जिसके अंदर वो अलग-अलग नंबर्स बता रहे हैं, ठीक है? अलग-अलग नंबर, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी मैंने बताया है, जैसे पाई हो गया एक। पाई जो है, पाई के अंदर देखोगे तो इसके अंदर 3.141 ऐसे आगे-आगे चलते रहते हैं, उसके अंदर रिपीट नहीं करते नंबर, अलग डिफरेंट टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है? और आगे मैंने ये बताया जिसके अंदर पैटर्न फॉलो करता हो वो नंबर भी, और जो चलता ही जा रहा है, जो पैटर्न फ़ॉलो करता है वो भी मैं बोल सकता हूँ कि वो चीज़ जो है वो भी इर्रेशनल नंबर कहलाएगी, ठीक है? समझ में आ गया? अब यहीं पर हमारा एक और नंबर लास्ट पार्ट बचता है इस पार्ट का, क्या है वो? वो पार्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स और आगे डेसिमल एक्सपेंशन हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर सीखेंगे। रियल नंबर्स को पहले सीख लेते हैं। रियल नंबर क्या है? ये है रैशनल नंबर का मिक्सचर और इर्रेशनल नंबर का मिक्सचर, यानी कि इसके अंदर हमारे रैशनल नंबर भी देखेंगे और इर्रेशनल नंबर भी दिखेंगे, दोनों ही दिखेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर वही जो रैशनल नंबर की एग्ज़ाम्पल आ गई, वही रियल नंबर की भी आ गई, और रैशनल नंबर की जो एग्ज़ाम्पल आ गई, वो भी रियल नंबर में आ गई, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पर √2 हो गया, 2/1 हो गया, 5/3 हो गया, पाई हो गया, 3.15111, 5/111, इस तरीके से एक पैटर्न फ़ॉलो होता हुआ इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है? एक रियल नंबर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक न्यू लेक्चर पे।